लोग छोटे बच्चों को स्कूल का सहारा ले रहे हैं, पाठशाला, भीम पाठशाला खोल रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को शुरू से ही हम लोग संविधान पढ़ाने का काम समाज को जगाने के सर हम लोग संविधान का सहारा ले रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके वजह से हम कोई उनको प्रवचन दे के ठीक कर उसके बाद जाफी समस्या था, जब हम लोग घर जाने लगते तो सुरेश यादव बोलता है जाओ डोम चमार लोग तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग का क्या औकात। हम लोग केस रजिस्टर करवाए, उसके बाद सुरेश यादव तपस्वर मिश्रा ये हम लोग के ऊपर फर्जी केस कर दिया। फर्जी केस में वो जिक्र किया है कि हम लोग हथियार लेके गए हैं, उसके पास 3000 रुपए छीनत का बात की है कि झारखंड में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है। आप लोग भीम आर्मी से राजभवन के पास आए, जी सर, दिवसीय धरना दे रहे हैं सर आप लोग क्या मांग लेकर के राजभवन के पास आए? सर ऐसा है कि भारत देश लोकतंत्रीय देश है और ये देश संविधान से चलता है, और जो संविधान के जो पहरुए होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर विधायक, विधायक से लेकर सांसद और सांसद से लेकर तमाम ब्यूरोक्रेट तक होते हैं। यहाँ तक कि एक थाना प्रभारी भी उस संवैधानिक दायरे का सबसे बड़ा जिम्मेवार ऑफिसर होता है। यहाँ पर ये झारखंड में ये हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के जुल्म, शोषण, अत्याचार का बढ़ोतरी हो गया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई। जैसे बहुत सारे उदाहरण है कि अगर कहीं इलेक्शन हो रहा है, हजारीबाग का उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ बार एसोसिएशन का अगर इलेक्शन हो रहा है, कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार अगर उसमें फाइट करता है तो उसको घूसो लात से मारा जाता है, उसको जाति सूचक देके गाली दिया जाता है। उसके बाद ठीक उसी तरह देखिए पलामू जिला में हमारे एक विधायक महोदय हैं शशि भूषण मेहता जी, वो भी जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ऊपर में असंवैधानिक बातें करते हैं और डराते हैं उनको, जिससे कि समाज का वातावरण जो है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उस पर बहुत आघात होता है और एक समाज के प्रति एक भय का वातावरण जाता है। ठीक उसी प्रकार सर आप देखिए धनबाद जिला में लड़की बच्ची के साथ छेड़खानी होता है, जब उसको विरोध किया जाता है, FIR किया जाता है तो थानेदार FIR तक नहीं लेता है। गढ़वा जिला में मनोज राम नाम का एक व्यक्ति का हत्या कर दिया गया है, उस पर भी FIR हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। हजारीबाग के परसई गांव में जान मारने के नियत से एक बच्चे को छुरा मार दिया गया है, उसको भी अपराधी लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे सामाजिक उत्थान के काम है जो झारखंड सरकार के द्वारा उस गरीब इलाके में, क्षेत्र में वो रोशनी नहीं पहुंच पाई है, या फिर जो स्कूलों का जो हाल है वहाँ पर बच्चों का जो छात्रवृत्ति का मुद्दा है वो नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन में दिक्कत हो रही है, पलायन का समस्या है। ये तमाम लोग बातों को देखने से लग रहा है कि हम एकदम हाशिए में आते जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जब कोई सुध लेने वाला नहीं है, हमारा कुछ मेरे लिए इस समाज के लिए कोई अगर नीति राज्य के द्वारा अगर कोई नीति में अगर उनको समावेश नहीं किया जाएगा तो आने वाला दिन हम लोगों के लिए बहुत ही भयावह साबित होगी। तो सबसे पहले तो हम तो जुल्म से लड़ने के लिए आए हैं कि पहले हम अपना जुल्म से हम उस निदान पाए, जुल्म को रोके, अत्याचार को रोके, शोषण को रोके, बलात्कार, छेड़खानी को रोके, और जो भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है दलित शोषित समाज और माइनॉरिटीज के बीच में, उसको हम रोकने के लिए हम अभी बाध्य हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जाएंगे और ये बातों को रखेंगे कि समाज के प्रति अपना पिछड़ा जाति के आप लोग अगुआ जी समाज को, जो समाज है उसको जगाने के लिए आप लोग क्या क्या कुछ किए? जी सर, समाज को जगाने के सर हम लोग संविधान का सहारा ले रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसके वजह से हम कोई उनको प्रवचन दे के ठीक कर दे। ये भीम आर्मी सिर्फ संविधान को मानती है कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक या तमाम जो शेड्यूल है उसमें उसको सही इम्प्लीमेंटेशन करें और हम संविधान के प्रति जागरूक हो करके इस राज्य का, इस देश का हम जिम्मेवार नागरिक बने।
और हम इस लोकतंत्रीय प्रणाली में हर तरह से शांति, हर तरह से प्यार, मोहब्बत, मित्रता, बंधुता का पाठ लेके हम लोग आए हैं। और इस क्रम में हम लोग छोटे बच्चों को स्कूल का सहारा ले रहे हैं, पाठशाला, भीम पाठशाला खोल रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को शुरू से ही हम लोग संविधान पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप भी पाठशाला खोल रहे हैं, लेकिन कहीं अगर देखिएगा अपर क्लास जो है, जो हम होता है समाज का छूटा भी मानते हैं, लेकिन अगर जहाँ तक मंदिर अब बनाने की बात होता है या मंदिर, तो इन्हीं लोग को आगे करके किया था। इस पर आप कहीं एकदम आप सही बोल रहे हैं सर। ये चूंकि बहुत पुरानी व्यवस्था 5000 साल से चली आ रही है और दिमाग में और हमारे रक्त में ऐसा ये जम गया है, जिसको हम अभी विरोध नहीं कर सकते हैं। तो ये विरोध करने का मेरा मसला नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सारे समाज के लोग जागरूक हो जाएं। हम विरोध करने की बात नहीं करते, समाज को जगाने के लिए आप लोग किस तत्पर हैं? जी जी, आप सही बोल रहे हैं कि जगाने का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि हमको विद्यालय की ओर जाना है। पहले मेरा जो प्राथमिकता है वो विद्यालय है, शिक्षा है और ज्ञान है। अगर हम शिक्षा, ज्ञान, विद्यालय की ओर जाते हैं, चाहे पाठशाला हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, अगर हम जाएंगे तो हम समाज को भी बचाएंगे और अपने भविष्य को भी बचा पाएंगे सर। नाम बता दीजिए। मैं मधुसूदन कुमार हूँ, भीम आर्मी का वरीय महासचिव जो प्रदेश। इस तरह की बात बोले हैं मुसलमानों के बाद कि इस तरह की यहाँ आएंगे जैसे करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और ये मेन मुद्दा रहेगा हम लोग का सर। जब पार्टी विधायक शशि भूषण मेहता पर आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जी ठीक है, जी, इसका कहीं आप कुछ रखे हैं? इसका वायरल है सर, वीडियो वायरल है सर इनका पूरा। पुतला दहन भी हुआ है सर वहाँ ये तो आप लोग भीम आर्मी की तरफ से क्या इस पर आप लोग संज्ञान ले रहे हैं? संज्ञान ये ले रहे हैं सर। हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री महोदय अगर सोए रहेंगे तो हम लोग बढ़िया से जगाएंगे। अगर यदि ये नहीं कुछ करते हैं तो 20 जिला में जो भीम आर्मी अध्यक्ष जो चल रहा है हम लोग का संगठन, 20 जिला का हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे सर, बढ़िया से घेराव करेंगे सर। मेरा नाम लक्ष्मण बोध, रांची जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। देखिए हम लोग को, हाँ, हम लोग को जो न्याय मांग रहे हैं, तो हम लोग को इसमें कोई किसी तरह का जतियाता या कोई दबाव ऐसा नहीं है। हम लोग अच्छे के लिए न्याय मांग रहे हैं और शिक्षित आगे पीढ़ी में बच्चों को शिक्षित बने, आगे बढ़े और इस तरह से किसी तरह का शोषण, अपराधी ये सब ना हो। परिचय दीजिएगा, नाम बताइए। मेरा नाम हुआ राधा देवी। आप भी राजभवन के पास एक प्रोसेस करना है, क्या करना है? सर धरना मैं आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और मेरे ही घर का एक मामला है, जो मेरे भाई सीआरपीएफ एग्जाम देकर लगभग रात में 8:00 में जा रहा था। इसी दौरान एक सुरेश कुमार यादव रास्ते से आते हैं और रॉन्ग साइड से आके मेरे भाई को टक्कर मारते। जब मेरे भाई रॉन्ग साइड आने के बाद जब रखता है तो उसे मारपीट किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है जाति सूचक के साथ। उसी के बाद जब भाई डर जाता है तब बुलाता है कि भैया और पापा क्या ये मुझे यहाँ पे मार रहा है, गलत दिशा में आके गाड़ी से टक्कर मार के ये मार रहा है। तो जब हम लोग जाते हैं, जब आपसी समझौता होता है, उसके बाद जब आपसी समझौता जब हम लोग घर जाने लगते हैं तो सुरेश यादव बोलता है जाओ डोम चमार लोग तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग का क्या औकात ही है। इसी बीच आप लोग इसके लेकर के थाना गए सर, बिल्कुल मैं पूरा बात बता दे रहा हूँ। थाना भी गए और उसी के भी जब आपसी समझौता हो गया, सुरेश यादव ने बहुत गंदा गाली दिया। उसी में हम लोग जब बात रखे कि आप गाली ऐसा ना दे, तो उसी भी तपेश्वर मिश्रा गांव के ही है, जो भाजपा के सांसद प्रतिनिधि है बुढ़मू प्रखंड के। उसी बीच वो चप्पल खोल के अचानक सभी पे वार करते हैं, मारने लगते हैं। हमको भी मारे चप्पल से, भागो डोम चमार लोग, यहाँ से भागो, ने तो उमे डंडा का सारा ये चमारों लोग का मुंडी उड़ा देंगे, भुला देंगे। जाने पापा को कलर पकड़ के अपमान कर रहे। पापा उसको इज्जत से बोलते रहे उनको कि पंडित जी ऐसा ना बोले, लेकिन भी वो लगातार ही हमेशा डोम चमार गाय खाने वाला हमेशा बात रखते गए। इस मुद्दा को लेके जब थाना में हम लोग जाते हैं, 12 तारीख का घटना है, तो हम तो 13 तारीख एसएसटी थाना जाते हैं, तो 13 तारीख को अरेस्टेड नहीं किया जाता है। बोला जाता है कि नहीं आप अपना गाँव के थाना में दीजिए। जब वहाँ देते हैं फिर बोला जाता है कि नहीं आप खलारी थाना में या डीएसपी ऑफिस दीजिए। वहाँ भी जब हम लोग दिए, रजिस्टर्ड केस नहीं किया जाता, तब
हम लोग आते एसपी ऑफिस 17 तारीख को, तब हम लोग पे ये एससी के तहत ये सुरेश कुमार यादव तपेश्वर मिश्रा पे केस रजिस्टर्ड होता है। जब हम लोग केस रजिस्टर करवाए उसके बाद सुरेश यादव तपेश्वर मिश्रा ये हम लोग के ऊपर फर्जी केस कर दिए। अब फर्जी केस में वो जिक्र किया है कि हम लोग हथियार लेके गए हैं उसके पास 3000 रुपए छीनत का बात किए, और ये वही किए। उसके बाद ये सुरेश कुमार यादव जो है उनका भाई थाना में चौकीदार है, वो और थाना का बड़ा बाबू कमलेश राय है, उसी से वो थाना का चौकीदार अपना भाई का फायदा रख के मिल के फर्जी केस हम लोग पे कराया है, और एक ही बार में 2 नोटिस हम लोग के घर पे भेजा जाता है और थाना से दबाव बनाया जाता है कि कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो फिर ये गिरफ्तारी होगा। कौन सा थाना का मामला? बुढ़मू थाना। आप एसपी साहब के पास भी गए, जी सर। तो वहाँ पर से क्या न्याय मिला? एसपी सर जब गए थे हम लोग, एसपी सर के पास जब गए हुए थे, नौशाद सर थे, वो बोले न्याय मिलेगा। जब कुछ केस रजिस्टर्ड के होने के बाद कुछ ही दिन बाद ये नौशाद आलम सर जो थे हमारे ग्रामीण एसपी, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके कारण हमें न्याय भी नहीं रहा। एसपी सर भी चले गए, जो डीएसपी सर थे वो भी आश्वासन दिए कि हम करेंगे, अभिषेक नई थानी थे वो भी ट्रांसफर हो गए। उसके बावजूद भी फिर से हमें ये अबर गए एसपी के सर के पास, हमारे एसपी आए हुए हैं, मनीष टोपोर सर आए हुए हैं, उनके पास भी गए तो वो बोले कि हम वहाँ पे भेज के जांच करवाएंगे, खाली आश्वासन मिला, उसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हो, गिरफ्तारी नहीं किया गया। मेरा नाम आकाश कुमार राम, भीम आर्मी से जिला सचिव।